हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग क्लास 5th के चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इट मीन्स डाटा को कैसे हैंडल किया जाता है। तो एनसीईआरटी में इसमें आपके जो सिलेबस में दिया गया है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि डाटा क्या होता है। तो डाटा आपका होता है द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केस इज़ कॉल्ड डाटा। यानी कि जितने केस में हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। ये आपको दिया गया है डाटा की डिफिनीशन में, आपको ये देखना है। तो फर्स्ट एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या होगा, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केस इज़ कॉल्ड डाटा। अब डाटा को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं कि कैसे हम डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट आपका आता है पिक्टोग्राफ के बारे में। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है उसकी डिफिनीशन देखिए। पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल के माध्यम से जब हम किसी को डिनोट करते हैं, जैसे कि आपको जुलाई मंथ में आपको दे दिया, अगस्त मंथ में आपको नंबर ऑफ़ कार्स दे दिया गया, तो इनको जब हम इमेज के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, पिक्टोग्राफ कहलाता है। ये आपको पिक्टोग्राफ की डिफिनीशन आपको दिया गया है कि कैसे हम पिक्टोग्राफ में इमेज के माध्यम से हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो डाटा को रिप्रेजेंटेशन करने का जो नेक्स्ट वे है उसे हम बोलते हैं बार ग्राफ, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपने क्रिकेट में देखा, क्रिकेट जब आप, बहुत से लोग क्रिकेट देखते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं कि क्रिकेट में जब आप देखिए नंबर ऑफ़ ओवर्स कितने क्या हो रहे हैं, और उससे रिलेटेड हमको ये पता करना रहता है कि 10th ओवर में हम कैसे कितने रन बने, या ऐसे कुछ जब करना होता है तो उस समय आप देखेंगे अमूमन बार ग्राफ का यूज़ किया जाता है। और से बहुत से ग्राफ का यूज किया जाता है, लेकिन उनमें से एक बार ग्राफ भी होता है, और उसकी डिफिनीशन जो है वो है अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यू। अब आप इसको समझिए कह क्या रहे हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर बार ग्राफ बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दे दिया गया आपको डिनोट करने के लिए कि आपको साइड में देखिए जैसे एक लिखा रहता है, आपको एक एक्स लाइन ऐसे दे दिया, वाई लाइन, और ये एक्स लाइन आपको दिया रहेगा, और यहाँ पर मान के चलिए वाई लाइन हो गया। अब आपको बार ग्राफ में इन्होंने देखिए जो ओरिजिन आपकी 0 है, ऊपर से आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन क्लास 8th में दे दिया गया, और उन्होंने देखिए जो इंटरवल होता है 0 से लेकर 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 एंड 300 टू 350। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, इसी को आप लोग समझिए, इसी को कहा जाता है क्लास इंटरवल भी कहते हैं। यानी कि 0 से लेकर 100 के बीच में कितने का डिफरेंस हुआ, 50 का। ऐसे 100 से 150 तक कितना डिफरेंस हुआ, 50 का। तो सब में आप देखेंगे कि 50-50 का डिफरेंस हो रहा है। अब देखिए जो 0 पॉइंट से एक्स लाइन की तरफ, यानी कि ये एक्स लाइन की तरफ जो हमारा ग्राफ आ रहा है, इसमें नंबर ऑफ इन्होंने एकेडमिक ईयर दे दिया कि 2003 एंड 4, 2004 एंड 5, 2005 एंड 6, 2006 एंड 7 एंड 2007 एंड 8 का इन्होंने आपको दे दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या इन्होंने दे दिया। ये ऐसे आप बार ग्राफ को बना सकते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की जगह और एकेडमिक का कुछ दे देंगे, या उस क्लास की हाइट आपको दे देंगे, उसके थ्रू आप आसानी से बार ग्राफ के बारे में डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है डाटा हैंडलिंग का जो नेक्स्ट वे होता है, वो बोलते हैं उसे डबल बार ग्राफ, और इसकी डिफिनीशन आपकी क्या होती है, आ बार ग्राफ शोइंग 2 sets of data simultaneously. It is used for the comparison of data
अब इसके एग्ज़ाम्पल के लिए समझिए, जब क्रिकेट का ही हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं क्योंकि अमूमन क्रिकेट लोग देखना पसंद करते हैं। तो जब दो टीम, मान आप चलिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हो रहा है, तो आपको जब कंपेयर करना होता है तो एक मान के चलिए इसी कलर में ही एक को वो रेड से दिखा देंगे, मान जैसे कि हमने ये रेड से दिखा दिया, या दूसरे को वाइट से दिखा दिया, और दो को डाटा को सीक्वेंस ही बना देंगे, सीक्वेंस एक ही कर देंगे कि 0 से लेकर 10th ओवर तक ऑस्ट्रेलिया ने इतने रन बनाए थे और इंडिया ने इतने रन बनाए थे। ऐसे 1 ओवर से लेकर 50 ओवर तक का वो दोनों का एक साथ बार ग्राफ बना के दिखा देते हैं। तो इसी को हम कहते हैं डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है दूसरा एग्जाम्पल कि मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश, हिंदी, इन सब के 2005 और 2006 के जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं उनको, उनके द्वारा जो मार्क्स गेन किए गए हैं उसके बारे में दिखाया गया है। तो जैसे मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, इन्होंने वाई एक्सिस पर लिख दिया मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय आ स्टूडेंट। फिर मैथ्स में 2005 एंड 6 में कितने मिले, और मैथ्स के लिए देखिए इन्होंने एक स्लेब बना के इन्होंने डिनोट कर दिया। ऐसे ही इन्होंने 2006 और 7 के लिए पूरा इनको ब्लैक कर दिया गया, यानी कि इन्होंने बनाया और इसको ब्लैक कर दिया है। तो ये डिनोट करने का तरीका है और आसानी से लोग समझ भी जाएंगे। ऐसे सोशल साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, यानी कि जब दो चीज़ों को एक साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं बार के माध्यम से, तो वो हमारा डबल बार ग्राफ, यानी कि डबल बार ग्राफ मीन्स जो बार ग्राफ है उसमें 2 बार ग्राफ बने होते हैं, यानी कि आपको मेनली यूज़ इसका आप कंपेयर करने में चीज़ों को करेंगे, तो ये डबल बार ग्राफ हो गया। और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका आता है, जैसे कि कोई भी आपको एग्जाम्पल दे दिया गया उससे रिलेटेड, जैसे ड्रा एंड, आपके बुक में दिया गया ड्रा एंड अप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। आपको दे दिया गया मंथ, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, जुलाई में इतना, अगस्त में 1500, सितंबर में 1500। इसको आपको ग्राफ आपको दे देंगे कि आपको बार ग्राफ में प्रेजेंट करना है, या जिस भी ग्राफ में आपको देंगे इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये आपके सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं और आपको इसको ऐसे बनाने के देखना भी है कि क्या हम जो समझे हैं उसको कर पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखिए ऑर्गेनाइज डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे आपको दिया गया है तो आपके जो यूजली आपको जो दिया जाएगा डाटा वो रफ ड्रा डाटा होगा। इट मीन्स वो सीक्वेंस फॉर्म में नहीं लिखा होगा, आपको एक सीक्वेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा जिसकी कुछ ना कुछ मीनिंग हो। तो ऐसे आपको डाटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और अब आप देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे टैली मार्क्स क्या होते हैं, किसी के अगर आपसे पूछा जाए तो उसको निकालने का तरीका सीखेंगे। तो स्क्रीन पर देख रहे हैं जैसे कि कोई सब्जेक्ट आपको दिया गया, आर्ट दिया गया है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिया गया है। तो आप समझिए जैसे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिया गया है, आपको क्वेश्चन में लिख देंगे कि टैली मार्क्स आप फाइंड करिए। तो जैसे कि आपको 7 दिया गया है, जैसे आपको 7 दिया गया है तो 7 को आपको टैली मार्क्स में कैसे करेंगे। तो देखिए शुरुआत में हम करते हैं जैसे 1 2 3 4। अब हमको जब 4 से ज़्यादा होता है तो हम इसको एक लाइन से ऐसे ही लाइन से कट कर देते हैं और ये 5 हो जाता है। फिर 6 और 7 के फॉर्म में कर देते हैं, यानी कि 4 के बाद एक हमको तिरछी लाइन खींचना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको खींचना पड़ेगा। ऐसे ही चलिए देखते हैं, जैसे कि हमको दे दिया गया कि साइंस में हमको दे दिया गया कि हमको इसको रिप्रेजेंट करना है। 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल सेम तरीका आपका होगा 1 2 3 4, और इसको 4 के बाद हमको डिनोट करना है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम कर देंगे। 5 हो गया और ये 6 हो गया। ऐसे ही हम इसको टैली मार्क्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जितने बड़े नंबर होंगे 4 के बाद उसको कट करके आसानी से कर लेते हैं। अब ये हो गया आपका टैली मार्क्स हो गया।
और इसको ही बोलते हैं, आपको जो होता है अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है। डाटा का ग्रुप ऑफ डाटा कैसे करते हैं, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके कर लिया जाता है। और अभी आपको हमने क्लास इंटरवल के बारे में बताया था, तो आपको ग्रुप दे दिया जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी और फिर आपको टैली मार्क्स निकालने के लिए आ सकता है, जैसे कि स्क्रीन में दिया गया है। तो देखिए आप ग्रुप में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो आप देख रहे हैं कि इसके जो क्लास इंटरवल है सब में 10-10 का डिफरेंस हो रहा है। तो आपको कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आपको ग्रुप दे दिया जाएगा, टैली मार्क्स दे दिया जाएगा, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ लेंगे, तो आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज पर। अब आ जाते हैं कि कैसे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो ये सब एग्जाम्पल आपको देखना है। अब आपको पहला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 5.1 का है, आपको करना है फॉर व्हिच ऑफ दीज वुड यू यूज़ अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। आपको डाटा क्या होता है पहले हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम को समझने के लिए अभी आपको हमने बताया था डेफिनेशन। हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इफ़ डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड इन मैनर ऑफ क्लास इंटरवल, यानी कि जब डाटा को हम क्लास इंटरवल के रूप में रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, हिस्टोग्राम कहलाता है। अब इसी क्वेश्चन को आपने डिफिनीशन लिख दिया। अब इसका आंसर देखिए, इन्होंने कह रहा है कि टू शो द डाटा। फर्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन में द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन अ पोस्टमैन बैग। अब आप पोस्टमैन के बैग को अगर आपको हिस्टोग्राफ में करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई क्लास इंटरवल तो होगा नहीं, इसलिए पहला जो आपका है इसको हम हिस्टोग्राम के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपका गलत हो गया। ऐसी सेकंड देखते हैं द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर इन एथलेटिक्स मीट। अब इसको आसानी से हम कर सकते हैं कि जो आपके एथलीट्स होते हैं उनकी डिफरेंट हाइट होती है, तो उनके बीच में कोई ना कोई क्लास इंटरवल होगा, तो इसको हम आसानी से हिस्टोग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। ऐसे ही थर्ड देखिए, लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। अब जो कंपनी में कैसेट प्रोड्यूस की गई हैं उनके बीच हम क्लास इंटरवल नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई डाटा उसमें मिलता नहीं है, इसलिए थर्ड का भी आपका नहीं होगा। ऐसे डी पार्ट देखते हैं द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट अ स्टेशन। आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं, क्योंकि 7 बजे सुबह से 7 बजे शाम के बीच में हम उसके बोर्डिंग के बीच में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये इतने पैसेंजर इस टाइम का है, इतने का ये है, और उसके बीच में निश्चित ही कोई ना कोई क्लास इंटरवल बनेगा। तो इस प्रकार ये डी वाला भी हम हिस्टोग्राम से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी को हम हिस्टोग्राम से डिनोट कर सकते हैं। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ है द शॉपर्स हु कम टू डिपार्टमेंट स्टोर आर मार्क एज। मैन को M से डिनोट किया गया है, वोमेन को W से डिनोट किया गया है, और बॉय को B से डिनोट किया गया है, एंड गर्ल्स को G से। आपको दिया गया है द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु कम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। आपको देखिए जो W मीन्स वोमेन, B मीन्स बॉय, G मीन्स गर्ल और M मीन्स मैन। तो आपको इसमें करना है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। आपको इसमें टैली मार्क्स और एक एक करके हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ शॉपर्स
फिर एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम लिख देंगे टैली मार्क्स, फिर हमारा लिख देंगे नंबर ऑफ शॉपर्स, क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ शॉपर्स। आप देखिए जैसे कि ओमेन आपको दिया गया है, ओमेन, तो ओमेन को हम इसमें काउंट करेंगे कि कितना आ रहा है, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे। तो ओमेन जो दिया गया है वो आपको नंबर ऑफ दिया गया है, ओमेन 28 दिया गया है। ऐसे ही हम मेन को काउंट करेंगे, मेन कितने हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके काउंट करेंगे। तो मेन आपके हैं 15 दे दिया गया है। ऐसे ही हम बॉय को काउंट करेंगे, बॉय कितने हैं, तो बॉय आपके हैं 5 बॉय हैं। ऐसे ही गर्ल्स को काउंट करेंगे, तो गर्ल्स कितनी हैं आपके, गर्ल्स आपके 12 हैं। तो ये हमारा नंबर ऑफ शॉपर्स आपको मिल गया कि कितने हैं। अब हम टैली मार्क्स फाइंड करते हैं। जैसे कि 28 लिखा हुआ है, तो 28 को हमको टैली मार्क्स में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो इसका हम देखिए ये टैली मार्क्स यहाँ निकाल के दिखा रहे हैं आपको। जैसे 28 लिखा है 1 2 3 4, 4 के बाद एक लाइन आप 5 हो गया, 6 7 8 9, फिर 10 हो गया। फिर आप ऐसे करेंगे 11 12 13 14 15 हो गया, 16 17 18 19 20 हो गया, 21 22 23 24 25 हो गया, फिर 26 27 28 हो गया। ऐसे ही हम डिनोट करेंगे, यानी कि 4 के बाद आएगा तो उसको एक तिरछी लाइन से ड्रॉ कर देंगे। इसी प्रकार हम 15 का कर लेंगे, 5 का कर लेंगे और 12 का कर लेंगे टैली मार्क्स में। और इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो उनका एडिशन आपका 60 आएगा। ये आपके, तो बच्चों इसी तरह आप 15, 5 और 12 का टैली मार्क्स अपने आप से निकाल के आंसर करेंगे। ठीक है।